Hello everyone, I hope that everybody is doing great, but somehow गुड़गांव मार्केट इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट। एक तो मॉनसून चल रहा है, आप लोग न्यूज चैनल पे देख ही रहे होंगे कि क्या हालत हो रखी है गुड़गांव की सड़कों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। इट्स इन अ वेरी वेरी बैड शेप एंड अदरवाइज ऑल्सो अगर मैं बात करूं तो कुछ हद तक जो सेलर्स हैं उनकी भी हालत ऐसी कुछ चल रही है जो आज की डेट में गुड़गांव में आप देख रहे हो मॉनसून सीजन के अंदर। सो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, जो पेंडुलम है वो स्विंग होकर के आ चुका है बायर के हाथ में। देखिए, आज से 1.5 साल 2 साल पहले आपको लगता था या आप देखते होंगे वीडियोस के अंदर भी कि जो सेलर है ना उसकी बहुत चलती थी, बहुत एटीट्यूड था, बहुत ईगो होती थी कि जिस प्राइस पे मैं बेचना चाहता हूँ, जिस भी टर्म्स एंड कंडीशन पे, वो उसी पे डील करना चाहते थे बिकॉज इट वॉज अ सेलर्स ड्रिवन मार्केट। बट टुडे द पेंडुलम हैज स्विंग इन फेवर ऑफ बायर। वेल अगर आप देखें ना तो सेलर जो होता है ना उसकी जो डिपेंडेंसी होती है मार्केट में वो होती है बिल्डर के प्राइसिंग के ऊपर और फ्रेश लॉन्चेस के ऊपर। क्योंकि पिछले 2-3 साल से जितने भी फ्रेश लॉन्चेस आ रहे थे, 13,000 के प्राइस पे सोल्ड आउट, वन डे सोल्ड आउट, 15,000 के प्राइस पे वन डे सोल्ड आउट, 18,000 के प्राइस पे परवाना सोल्ड आउट। सो जितने भी फ्रेश लॉन्चेस आ रहे थे उसको देखते हुए जो सेलर था मार्केट में रीसेल के अंदर, वो ऐसे ऐसे प्राइस कमांड कर रहा था कि उसको लगता था कि जो बायर है उसके पास तो जी ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि उनको लगता था कि फ्रेश लॉन्चेस तो बहुत महंगे हो रहे हैं, तो बायर की आउट ऑफ बजट जाते रह रहे हैं और मैं रीसेल के अंदर अपनी मन मर्जी का एक प्राइस कमांड कर सकता हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो सेलर है उसने मार्केट को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया बिकॉज कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे जो आज सिनेरियो हम देख रहे हैं ओवर सप्लाई का, आज जो हम सिनेरियो देख रहे हैं मार्केट कंसोलिडेशन का, प्राइस स्टैग्नेशन का, इस चीजों को, इन फैक्टर्स को मुझे लगता है सेलर ने कभी नोटिस नहीं किया एंड दैट इज द रीजन व्हाई बायर हैज अगेन कम इनटू द पिक्चर एंड नाउ दे आर इन द ड्राइविंग सीट। क्योंकि बायर के पास आज की डेट में ना प्राइस भी है, पेमेंट प्लान भी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम भी है। उसको कोई जल्दी नहीं है आज की डेट में एक बहुत हड़बड़ी के अंदर एक डिसीजन मेकिंग लेना या फोमो बाइंग करना। वो अपना डिसीजन आराम से बैठ के ले सकता है क्योंकि उसके बहुत सारी ऑप्शंस हैं। उसके बाद फ्रेश लॉन्च के अंदर उसको अच्छी खासी प्राइसिंग मिल रही है बिल्डर के एंड से, पेमेंट प्लान्स मिल रहे हैं। रीसेल में उसके पास इतनी अच्छी ऑप्शन आ चुकी है कि आज को जीरो प्रीमियम के अंदर उसको आज की डेट में यूनिट्स मिल जाती हैं। तो जो पेंडुलम था वो आज स्विंग होकर के बायर के फेवर में आ चुका है एंड बायर इज इन द ड्राइविंग सीट। वेल, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स हैं उन सब में बायर की चल रही है। सो देयर आर सम प्रोजेक्ट्स इन द मार्केट जहां पे अभी भी सेलर की जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा डीएलएफ आर्बर एक्सटेंशन रोड पे आज भी 3 करोड़ 4 करोड़ का प्रीमियम डिमांड करता है। तो वहां पे ऐसा नहीं है कि सेलर मतलब झुक के बैठा हुआ है कि जी आप इसको ले लीजिए, वहां पे अच्छा खासा प्रीमियम है और सेलर बहुत ही कमांडिंग पोजीशन पे है। सिमिलरली थिंग्स आर हैपनिंग इन वाइट लैंड ऑल्सो। एस्पेन है, ब्लिसविले है सेक्टर 76 में, एसपीआर रोड पे काफी सारे एंड यूजर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। और मैं देख रहा हूँ पिछले 6 महीने से जो प्राइस है वो बढ़ता ही चला जा रहा है रीसेल मार्केट में। अगेन द स्टोरी इज सिमिलर इन इलान सेक्टर 106 ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। 18,500 तक का प्राइस आज वो डिमांड कर रहे हैं रीसेल के अंदर। देर आर मेनी मोर प्रोजेक्ट्स और एक्सटेंशन रोड ऑल्सो। बट इन कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर आज भी जो सेलर है उसकी जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग है। बट अगर आप आज देखें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं पिछले जो 1.5 साल में आए हैं उनमें 1 रुपए का प्रीमियम नहीं है, जीरो प्रीमियम पे आपको चीजें मिल जाती हैं। जैसे कि गोदरेज के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, एरिस्टोक्रेट, जेनिथ, 40% की पेमेंट जा चुकी है आज की डेट में बिल्डर को एंड यू वोंट इवन इमेजिन कि अभी तक जीरो प्रीमियम है। मेरे पास रोज कॉल्स आती हैं बहुत सारे ऐसे सेलर्स की कि सर हमारा ये फलाना यूनिट है, आप हमें क्या जीरो प्रीमियम पे एग्जिट दिलवा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये मैं आपको खुद बना के बोल रहा हूँ बिकॉज हमारे पास खुद ये डेटा आता है, तभी मैं आपको अपने व्यूअर्स को शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपको लगता है तो अगर आप किसी भी यूट्यूबर से कनेक्टेड हैं तो आप खुद जाकर ये चेक कर सकते हैं। दे विल ऑल्सो टेल यू द सिमिलर स्टोरी। ऐसे कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं, सिग्नेचर ग्लोबल के प्रोजेक्ट्स हैं 37D 1DXP, कोई प्रीमियम नहीं है वहां पे। टाइटेनियम है, वहां पे भी जीरो प्रीमियम है। एमआर के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि अर्बन ओएसिस आया था, ऑलमोस्ट सुपर स्ट्रक्चर पे पहुंचने वाले हैं। 25 लाख रुपए से लेके 70-80 लाख रुपए में आपको आज भी चीजें मिल जाती हैं। ये चीज ये बताती है कि जो सेलर की जो एक्सपेक्टेशंस थी कि मुझे 1 साल 1.5 साल में आज एग्जिट मिल जाना चाहिए था अच्छे खासे प्रीमियम के साथ, वो मिल नहीं पा रहा कुछ प्रोजेक्ट्स में। आई एम नॉट सेइंग दैट इन एवरी प्रोजेक्ट, देयर आर सम प्रोजेक्ट्स which were maybe sold under FOMO or hype, whichever way it was sold, it doesn't matter. But
अब ये दिख रहा है कि इन प्रोजेक्ट्स के अंदर आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो ये स्टोरी स्टार्ट हुई है, अभी तो ट्रेलर है। आने वाले टाइम में आप लोगों को वाकई में डिस्ट्रेस डील्स दिखेंगी। अब डिस्ट्रेस डील का क्या मतलब है? सपोज भी मान लेते हैं आपने कोई 100 रुपए की चीज ली, हो सकता है आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि बिल्डर की तरफ से जब और डिमांड जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपको 100 रुपए की चीज आपको 80 रुपए, 90 रुपए तक मिल सकती है। सो इस पूरी वीडियो में जितनी भी मैंने आपसे बातें शेयर करी हैं, इसमें दो टेक अवेज हैं। पहला टेक अवे है बायर के लिए। देखिए, अगर आज कोई भी बायर मेरी वीडियो देख रहा है, तो आपको एक चीज समझनी जरूरी है। अगर आपने बहुत पेशेंस दिखाई है पिछले 2 साल से, 3 साल से, और आपके सामने ही जो चीजें 2 करोड़ की थी वो आज 2.5 करोड़ की हो गई, फिर वो 3 की हो गई और आप नहीं ले पाए, then I think this is the right time for you to enter into market. I'm not saying that कि all the products are good. You have to consult for that. आपको अपने लिए चीज सही ढूंढनी है, सही टाइम पे ढूंढनी है, with the right payment plan at the right price also. So if you are an end user, then I think you have very good options right now available in the market. रीसेल में भी आपको अच्छी खासी इन्वेंट्री मिल जाएगी। सो मेक श्योर दैट यू मेक योर डिसीजन इन द राइट वे। अब सेलर्स के लिए मेरी एक सलाह है। देखिए, क्या है कि आप लोग एक गलती कर चुके हो, माननी पड़ेगी कि शायद आपने उस प्रोडक्ट को जिसमें एंटर किया, जिसमें प्रीमियम नहीं है, हो सकता है कि आपने उस प्रोडक्ट को फोमो में लिया, हाइप में लिया, किसी के बहकावे में आके लिया। नाउ जो होना था वो हो चुका है, वो गलती हो चुकी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब आप एक गलती और कर रहे हो, दैट इज पैनिक सेलिंग। क्योंकि अब आपको एज अ सेलर एक चीज समझनी है। जिस माइंडसेट से आपने किसी भी प्रोजेक्ट पे एंटर किया था जहां पे आज आपको पता चलता है कि कोई प्रीमियम नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप ही के माइंडसेट के जैसे बहुत सारे ऐसे सेलर हैं जिन्होंने सेम माइंडसेट से एंटर किया था उसी प्रोजेक्ट में जिसमें आप इन्वेस्टेड हो और जिसमें प्रीमियम नहीं है। सो मैं आपको यही चीज बोलना चाहता हूँ कि चाहे जो मर्जी हो, चाहे आपको लोन लेना पड़े, चाहे आपको किसी से उधार लेना पड़े, चाहे आपको अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करना पड़े, मेक श्योर दैट अगर आप किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड हो जहां पे प्रीमियम नहीं है, आप उसको सुपर स्ट्रक्चर तक होल्ड करो। अगर आप सुपर स्ट्रक्चर तक होल्ड नहीं करोगे, अभी आज की डेट में जितने भी प्रोजेक्ट्स का मैंने नाम लिया है उसमें एंड यूजर अभी नहीं आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको लग रहा है कि जी उसमें कोई इन्वेस्टर आएगा और आपकी को पैसा देगा और उसको फाइल बना लेगा। ये भी नहीं होने वाला। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, दिस इज अ स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। अगर आपको आज की डेट में एग्जिट मिल रहा है जीरो प्रीमियम पे, तो वेल एंड गुड, लो। बट अगर नहीं मिल रहा, देन होल्ड दैट प्रॉपर्टी टिल सुपर स्ट्रक्चर। सो गाइस, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो पेंडुलम है वो शिफ्ट हो चुका है, सेलर के हाथ से और बायर के हाथ में आ चुका है। और ये बता ये रहा है कि जो आने वाला टाइम है, 6 मंथ्स, बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम टेलिंग यू क्लियरली इन माय वीडियो, बिकॉज जो मुझे सिनेरियो अभी दिख रहा है उससे वर्स्ट केस हो सकता है आने वाले 6 महीने में, और आपको डिस्ट्रेस डील्स बहुत सारी मिल सकती है मार्केट में। सो व्यूअर्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। I hope that you have liked this content, and if you have, then do like and subscribe my channel. जैसे कि मैंने अपनी आज की वीडियो में बताया आपको कि जो मार्केट है वो आने वाले 6 महीने में हो सकता है कि आपको बहुत सारी डिस्ट्रेस डील्स दे। आप क्या सोचते हो इस बारे में, मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। So that's all in this video. Stay tuned for my next video. Till then, as always I say, keep investing but safely.